नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है डेवलपमेंटल सीरीज़ में इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स को लेकर के। जीवन में ऐसे लेसन्स, ऐसी शिक्षाएं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, जिन्हें हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षाएं यदि सही रूप से नहीं मिली हैं, ये लेसन्स यदि हमने सही रूप से नहीं सीखे हैं, इन पे हमने फोकस नहीं किया है, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आज की ये सीरीज़ आपके लिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, आपको अच्छी मेंटल हेल्थ देगी। तो सबसे पहला है, इसमें पहला लेसन है, मनी विल नॉट सोल्व योर रियल प्रॉब्लम। देखिए, हमारे सामने कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारे पास पैसा होता है, जो धन होता है, वो हमारी रियल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति के पास अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो अकेला फील करता है, उसके बच्चे बाहर चले गए हैं, उसकी पत्नी की डेथ हो गई है, बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोग हैं, तो उनकी प्रॉब्लम लोनलीनेस है। पैसा कैसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा? नहीं कर पाएगा। किसी बच्चे का यदि माइंड काम नहीं करता तो वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? पैसे से नहीं हो सकती। तो जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जो पैसे से सोल्व नहीं हो सकती। उनको सोल्व करने के लिए हमें कुछ अलग टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा ना मान करके चलें कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, इससे बढ़ कर के आपकी सेटिस्फैक्शन है। यदि आप मेंटली सेटिस्फाई हैं, आप अपने हर रिजल्ट पर सेटिस्फाई हैं, तो पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता। इसके बाद दूसरा जो लेसन है, यू कांट प्लीज एवरीवन। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप कितना भी भरसक प्रयास कर लें, सबको सेटिस्फाई कर पाना आपके बस की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपके बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी आपसे नाराज होंगे, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपना प्रयास करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं। उसके बाद यदि लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, लोग शांत नहीं हो पाते, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। उनकी इस प्रॉब्लम को लेकर के आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइफ लेसन है वो है, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आपका असली स्वास्थ्य है, जो आपका रियल स्वास्थ्य है, जो आपकी हेल्थ है, वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही आपकी रियल वेल्थ हैं, आपकी असली पूंजी हैं। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप अपने आप को वेल्दी पर्सन, धनवान व्यक्ति मान सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा दवाइयों पर नहीं जा रहा, आपका पैसा मेडिकल के महंगे महंगे टेस्टों पर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, तो आप अमीर भी हैं। स्वास्थ्य ही आपका एसेट है। इस अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यू डू नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आप वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। हम बहुत सारी चीजें चाहते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो उनके लिए परेशान होना, अपने आप को डिस्टर्ब रखना, अपने आप को स्ट्रेस में लाना, अपने आप को तनावग्रस्त करना समस्या का समाधान नहीं है। हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमें मिलता है। इससे ज़्यादा यदि हम नहीं ले पा रहे, इससे ज़्यादा हम नहीं ले पा, जैसे कोई अगर चुनाव की बात है, चुनाव में एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छी कैंपेनिंग करी, बहुत अच्छा प्रयास किया, और उसके बावजूद वो लोगों को नहीं जोड़ पा रहे और वो चुनाव हार जाते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि वो यही सोचे कि भी मुझे हर हालत में जीतना चाहिए। नहीं, हम वो सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते जो हम चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रकृति के अधीन है। और लोगों की सोच को बदलना, लोगों की थिंकिंग को बदलना, लोगों की धारणा को बदलना समय लगता है, हम जल्दी में कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट यू। सब कुछ केवल आपके लिए नहीं है।
अगर मैं सोचता रहूं कि जहां भी मैं जाऊं सब मेरी तरफ ध्यान दें, जो भी मैं सोचूं सब मेरे साथ हो, जो भी मैं करूं सभी कुछ मेरे साथ हो, ऐसा नहीं है। जीवन में आप एक यूनिट हैं, इस दुनिया में आप एक अलग यूनिट हैं, दूसरे लोग अलग यूनिट हैं तो सब कुछ आपके ऊपर फोकस नहीं हो सकता। हाँ ये है, यदि आप अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं तो औरों से थोड़ा सा ज़्यादा आपकी रेपो बन सकती है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ आपके इर्द गिर्द हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर इज नो सेम इन लर्निंग न्यू थिंग्स एट एनी एज। किसी भी आयु में, किसी भी आयु वर्ग में, किसी भी हम वर्ग में हैं, हमें नई चीज़ें जानने में, नया नॉलेज लेने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। बहुत से कहेंगे मैं 30-35 साल की एज में पढ़ाई करूँगा, मैं 40 साल की एज में ये चीज़ सीखूंगा। नहीं, आपको जब भी मौका मिलता है, जब भी आप सीखना चाहते हैं, आप नया सीखिए। जब तक आप नया सीख रहे हैं तब तक आप युवा हैं। जब आपने नई लर्निंग, नई नॉलेज गेन करना बंद कर दिया तो आप प्रौढ़ होना शुरू हो गए मेंटल लेवल पर। तो आपको यदि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो आप तभी रह पाएंगे जब आप न्यू लर्निंग गेन करते रहेंगे। और यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होंगे ही होंगे, भले ही आपकी एज 70 हो गई हो, 80 हो गई हो, 90 हो गई हो। तो इसीलिए मानसिक रूप से आप स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब आप न्यू क्रिएशंस में लगे रहते हैं, नए नए कामों में लगे रहते हैं। तो आपको लगे रहना, न्यू नॉलेज गेन करना, न्यू लर्निंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है, डोंट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। किसी को भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए ग्रांटेड है। जैसे हम मान लेते हैं ये तो भगवान की देन है, बच्चे हैं, बच्चे भगवान की देन, ऐसे मान लेते हैं कि ये तो मुझे मिले हैं, मैं बच्चों को मारूं, मैं बच्चों को पीटूं, मैं बच्चों के साथ जो व्यवहार करूं वो कर सकता हूं। कुछ आदमी क्या सोचते हैं कि ये तो मेरी पत्नी है, मैं इसको जैसे रखूं वैसे मेरी मर्जी, उसके साथ झगड़ा करूं, मार पिटाई करूं। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ आपको गिफ्ट में नहीं मिला है, ग्रांटेड नहीं है। ये सब आपके जीवन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। तो आप उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान हो तो आप उनका भी मान सम्मान करिए। तो ये थे आज के कुछ लाइफ लेसन्स जो आपको परेशान करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, हम बेवजह की उलझनों में उलझे रहते हैं। तो इन लाइफ लेसन्स को आप जीवन में धारण करें और अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने का प्रयास करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।